स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 11 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और इसकी एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो 11.1 सबसे पहले आप जो 11.1 है 11.1 में हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन। देखो कि 3D है तो 3 डायमेंशनल हमारे एक्स वाई और जेड है, और इसमें कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं एक लाइन के। तो देखो इसके लिए आपको एक चैप्टर वेक्टर भी आना चाहिए जो 10 चैप्टर है, पहले उसको भी आप थोड़ा स्टडी करना, उसके बाद ही क्लास ये 11 चैप्टर हो पाएगा। तो देखो जो हमारा 3D में डायरेक्शन कोसाइंस हैं और डायरेक्शन रेशो हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं, स्पेस में कोई पॉइंट है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको, कि कोई हमारे पास एक वेक्टर है, पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है ये हमारी एक्स वाई और जो जेड है इनके साथ कितना एंगल बनाती है। अगर हम ये एक रिजल्टेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दें तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन समझने के लिए देखिए आप पहले हम डायरेक्शन एंगल्स देखेंगे कि जो हमारा पॉइंट है स्पेस में जो भी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो हमने बोला कि भाई वो अल्फा एंगल बनाता है। जो वाई एक्सिस है उसके साथ वो बीटा एंगल बनाता है, और जो हमारी जेड एक्सिस है उसके साथ जो वो एंगल बना रहा है वो गामा बना रहा है। तो ये पॉइंट ने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया वो अल्फा है, वाई एक्सिस ने इसके साथ कितना एंगल बनाया वो बीटा है, और जेड एक्स ने पॉइंट के साथ कितना एंगल बनाया वो गामा है। तो इनको हम डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन, कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, वाई एक्सिस के साथ कितना है, और जेड एक्स के साथ कितना है। तो सिंपल डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो जो डायरेक्शन एंगल्स हैं अगर हम इनके कॉस ले लें, अगर हम इनके क्या ले लें कॉस ले लें, तो उन्हीं को डायरेक्शन कोसाइन बोल देंगे। सिंपल है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अल्फ़ा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं, अल्फ़ा जो एक्स के साथ एंगल है, बीटा जो वाई के साथ एंगल है, और गामा जो जेड के साथ एंगल है। तो अगर हम इनके कॉस ले लें तो देखिए जो हमें लिखे भी हैं डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। पहला डायरेक्शन कोसाइन एल है, दूसरा एम है, और तीसरा एन है। तो एल इज इक्वल टू, देखो एंगल एल अल्फा था एक्स एक्स के साथ, तो उसका हमने कॉस लिया तो कॉस अल्फा। एम वाई के साथ बीटा एंगल था तो कॉस बीटा, और जेड के साथ गामा एंगल था तो कॉस गामा। तो एल एम और एन इन्हीं को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और ये सीधा सीधा क्या है, जो भी हमारे डायरेक्शन एंगल्स हैं उनका कॉस ले लेंगे। तो पहला डायरेक्शन कोसाइन हमारा होगा कॉस अल्फा जिसको एल बोलते हैं, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन हमारा होगा एम जो कॉस बीटा, और तीसरा होगा एन कॉस गामा। ये आपको ध्यान रखना है कि तीन जो एंगल है। दूसरी कंडीशन होती है कि डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन क्या है, तो आपको रिलेशन ध्यान रखना है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इनका जो सम है वो 1 होता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, तीन डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, और इनमें जो रिलेशन है वो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जो मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिए आप। इसके बाद चलते हैं डायरेक्शन रेशो पे। डायरेक्शन रेशोज, दीज आर नंबर्स ए बी सी सच दैट दे प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। ये जो है कुछ नंबर्स होते हैं ए बी सी जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं, सच दैट दे प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। कहने का मतलब अगर कोई पॉइंट ए है हमारे पास और हमने एल एल मतलब कॉस अल्फा, और एम अपॉन एम एम मतलब कॉस बीटा, पी अपॉन एम, और सी अपॉन एन मतलब कॉस गामा। तो इनका जो भी है ए अपॉन एल बी अपॉन एन सी अपॉन एन,
ये सबको सॉल्व करके क्या आता है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल है, सबकी वैल्यू सेम आएगी। तो अगर हमें कोई ऐसे पॉइंट मिल जाए कि भाई A/L, B/M, C/N कांस्टेंट आ जाए, तो उन्हीं को डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है डायरेक्शन रेशो, बहुत ही सिंपल है। बस आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन रेशो जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। मतलब दीज आर नंबर्स, ये नंबर्स हैं ABC जो प्रोपोर्शनल हैं डायरेक्शन कोसाइन के। तो A/L, B/M, C/N कांस्टेंट आएगा, तीनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। इन्हीं को हम डायरेक्शन रेशोज बोल देते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक नोट आपको ध्यान रखना है, इफ़ अ लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशोज, अगर एक लाइन के आपको डायरेक्शन रेशो दिए हैं ABC, डैट फार्मूला है, डैट यूज़ होगा आपका जैसे हम क्वेश्चन करेंगे 11.1। तो अगर हमारे पास एक लाइन है, हैज़ द डायरेक्शन रेशो, उसके डायरेक्शन रेशो ABC हैं, तो बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। तो सिंपल आपको फार्मूला ध्यान रखना है, L, जिसको हम कॉस अल्फा भी बोलते हैं। तो उसका जो फार्मूला होगा A/√A² प्लस B² प्लस C²। तो पहला डायरेक्शन रेशो ऊपर रखेंगे और नीचे सबको अंडर में A² प्लस B² प्लस C² निकाल देंगे। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन B/A² प्लस B² प्लस C²। और तीसरा अगर निकालना है तो C/A² प्लस B² प्लस C²। तो ये तीन फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अगर डायरेक्शन रेशो दिए हैं तो ये फार्मूले लगेंगे। अगर डायरेक्ट एंगल दिया हमें तो आपको पता ही है कि L = होता है कॉस अल्फा। तो जो भी हमें एंगल दिया होगा कॉस निकाल देंगे साथ में उसका। और ये हमारा होता है कॉस बीटा और n होता है कॉस गामा। तो एंगल दिए हैं तो डायरेक्ट कॉस निकालो उनका, और अगर डायरेक्शन रेशो दिए हैं तो आप ये फार्मूला लगा के सिंपली डायरेक्शन कोसाइन हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो 11.1 है इसमें सिंपल आपको डायरेक्शन कोसाइन ही फाइंड करने हैं। तो आइए इसके क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसका, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द पॉजिटिव x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो मैंने आपको अभी बताया ऊपर कि अगर हमें सिंपल एंगल दिए हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन सीधा सीधा उनका कॉस निकाल देंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जैसा कि पहले ही हमारा है L = क्या होता है, कॉस अल्फा। तो अल्फा में 90 दिया है पहला, तो लगा देंगे कॉस 90। और आपको पता ही है कि जो कॉस 90 की वैल्यू होगी, कॉस 90 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, वो 0 होती है। तो पहला आंसर ये आ गया हमारा। दूसरा हमारे पास है कि भाई m होता है कितना, कॉस बीटा, और कॉस बीटा जो है वो हमें दिया है 135। अब ये 135 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है कि किसी भी एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, डायरेक्ट इसको लिख देंगे कितना, कॉस 180 माइनस 45। तो जैसे 180 माइनस 45 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, कॉस 45, और वो भी माइनस में आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि कैसे ही हम 135 की वैल्यू निकालते हैं। तो उसको 180 माइनस 45 लिख दिया, और 180 है तो चेंज नहीं हुआ, कॉस 45 आ गया। और क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेंट का चक्कर होता है तो उसमें चेक कर लेना माइनस आएगा या प्लस। नेक्स्ट हमें दिया है n 45, तो डायरेक्ट कॉस 45 निकाल देंगे, और कॉस 45 की वैल्यू भी आपको पता ही है 1/√2 होती है। तो ये सिंपल हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबके साथ इक्वल एंगल बना रहा है, कहने का मतलब जो हमारे अल्फा बीटा और गामा थे ना, कि अल्फा था, बीटा था, फिर कॉस गामा था, तो अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल सेम हो जाते हैं। तो अगर हम बोल दें कि भाई L जो है वो है कॉस अल्फा, अल्फा एंगल बना रहा है, M जो है वो भी हो जाएगा कॉस अल्फा, और N जो है वो भी हो जाएगा कितना, कॉस अल्फा। क्यों, क्योंकि मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सबके साथ इक्वल एंगल बन रहा है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन
विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम पहले एंगल फाइंड कर लेंगे कितना है। तो देखिए अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, रिलेशन था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। तो एल की वैल्यू लगाएंगे बच्चों यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, एम की लगाएंगे तो वो भी कॉस स्क्वायर अल्फा, एन की लगाएंगे तो वो भी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तीनों को ऐड कर देंगे तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा निकालें तो आ जाएगा 1/3, और अगर आपको कॉस अल्फा चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। प्लस माइनस बोल सकते हो आप इसे, क्योंकि स्क्वायर हटा रहे हैं तो प्लस माइनस 1/√3। तो कॉस अल्फा 1/√3 आ गया। तो एल हमारा कॉस अल्फा है, एल कितना है कॉस अल्फा, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो जब एल हमारा कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 है, तो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, ऐसी तीनों सेम आ जाएंगे 1/√3 1/√3 1/√3, या माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 और माइनस के 1/√3। तो हम लिख देते हैं डायरेक्शन रेशो, जो हमारा डायरेक्शन रेशो है, क्योंकि तीनों की तीनों कॉस अल्फा है तो या तो 1/√3 होगा पहला, दूसरा भी यही होगा और तीसरा भी यही होगा, या क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस में भी हो सकते हैं, माइनस के 1/√3 माइनस 1/√3 और माइनस के 1/√3। तो सेम हो सकते, सेम आ जाएंगे क्योंकि इसने खुद ही बोला इक्वल एंगल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ लाइन हैज़ अ डायरेक्शन रेशोज, हमें डायरेक्शन रेशोज दे दिए हैं और डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो डायरेक्शन रेशोज हमें दे दिए हैं, ए हमें दे दिया है -18, बी हमें दे दिया है 12 और सी हमें दे दिया है -4। तो एल इज इक्वल टू हमने एक फार्मूला पढ़ा A/√A² प्लस B² प्लस C² होता है। अगर हमें डायरेक्शन रेशो दिए हों तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है डायरेक्शन कोसाइन निकालने का A/√A² प्लस B² प्लस C²। तो ए हमारा -18 है अपॉन √-18 का होल स्क्वायर, 12 होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर। तो -18 अपॉन -18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 और 144, 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -18 अपॉन √324 144 और ये हमारा 16 को जैसे आप करेंगे तो ये 484 आ जाएगा, और 484 जो है वो 22 का स्क्वायर होता है। तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो -9/11 -9/11 आ जाएगा हमारा फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन। ऐसी एम निकालना है तो एम होगा B/√A² प्लस B² प्लस C²। तो बी हमारे पास 12 है और इसको सॉल्व करके हमारा 22 आएगा क्योंकि वो हमने कर दिया ऊपर, तो 22। तो जैसे आप कैंसिल करेंगे तो हमारा 6/11 इस सेकंड डायरेक्शन हमारा कोसाइन आ जाएगा। एक हमारा होता है n = C/√A² प्लस B² प्लस C²। तो जो हमारा C है -4 और इसको सॉल्व करके 22 आएगा। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो -2/11, तो -9/11 6/11 और -2/11 ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है सो दैट द पॉइंट, हमें पॉइंट दिए हैं 2 3 4 -1 -2 1 एंड 5 8 7 आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे। तो आपको प्रूफ करना है कि तीनों एक ही लाइन पे हैं। तो आपको उसका ही ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हमें ए पॉइंट दिया है वो है 2 3 4, और जो हमारे पास बी पॉइंट है वो दिया है -1 -2 1, और जो हमें सी दिया है वो है 5 8 7। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें, देखो ए सी फाइंड करेंगे, मतलब ए टू सी वेक्टर में। आप देखना कि जॉइनिंग 2 पॉइंट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम ए सी फाइंड करेंगे,
फिर या आप ए बी भी फाइंड कर सकते हो पहले। तो चलो पहले ए बी ही फाइंड कर लेते हैं। ए बी, तो ए टू बी, 2 पॉइंट को कैसे ज्वाइन करते हैं, तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा था, वेक्टर में पढ़ा था, x2 माइनस x1। जब आप पढ़ेंगे उसको तो समझ में आ जाएगा। दूसरा y2 माइनस y1, और जो थर्ड पॉइंट होता है हमारे पास z2 माइनस z1। तो x2 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, फिर माइनस 2 माइनस 3 और 1 माइनस 4, तो माइनस 3 माइनस 5, माइनस 3 माइनस 5 और माइनस 3, तो ये हमारा ए बी आ जाएगा। ऐसे ही ए सी फाइंड करेंगे, ए और सी को ज्वाइन करेंगे, फार्मूला वही है, x2 माइनस x1। 2 पॉइंट को कैसे ज्वाइन करते हैं, इसके लिए आपको वेक्टर पढ़ना होगा। तो वेक्टर में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 2 8 माइनस 3, 5 माइनस 2 8 माइनस 3, क्योंकि ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो 7 माइनस 4, तो 5 माइनस 2 कितना 3, 8 माइनस 3 5 और 7 माइनस 4 3, तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 3 आ जाएंगे, तो ये हमारा ए सी आ जाएगा। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि अगर ए बी और ए सी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ जाएं तो हम कह देंगे कि ये कॉलिनियर है। प्रोपोर्शनल का मतलब कि -3/3 -3/3 इज इक्वल टू -5/5 -5/5 A1 A2 B1 B2 C1 C2 और -3/3। तो प्रोपोर्शनल के लिए, कॉलिनियर के लिए, अगर इफ़ A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 और इक्वल आ जाए C1/C2, मतलब तीनों प्रोपोर्शनल हो जाए तो हम कह देंगे कॉलिनियर है। तो देखो ऐसा हो रहा है, -1 -1 और -1, देखो तीनों के तीनों हमारे पास क्या आ गए, इक्वल। तो हमने कहा कि ये प्रोपोर्शनल है। अगर ये ए बी ए सी के प्रोपोर्शनल आ जाता है तो दैट इज़ कॉलिनियर। तो ये हमें प्रूफ करना था कि कॉलिनियर है या नहीं है। तो इसमें हमारे पास बहुत ही लगभग 5 क्वेश्चन थे और 4 हमने कर लिए हैं डिस्कस। एक क्वेश्चन और बचा है, वो आप खुद डिस्कस करेंगे सॉल्व। थैंक यू। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।